हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th के सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की। इससे पहले 7th क्लास का जो पहला चैप्टर था इंटीजर्स, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज बारी आती है क्लास 7th के सेकंड चैप्टर यानी कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को शुरू करने की। तो आप लोग क्लास 6th से पढ़ के आ चुके हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और डेसिमल्स क्या होते हैं। क्लास 6th में हम लोग ये देख चुके हैं अभी, और आप लोगों ने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो भी आप लोग क्लास 6th में सीख लेते हैं। क्लास 7th में आपका जो मेन टॉपिक आते हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल से रिलेटेड, वो है उनके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिसके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार एक रिकॉल कर लेते हैं जो हमने 6th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक उस चैप्टर का हमारे चैनल पे तो वीडियो नहीं आया, बट 6th क्लास में जो लोग पढ़ चुके हैं और जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो उनके लिए एक क्विक रिकॉल मैं कर देता हूँ कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है, सपोज हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है। ये हमारे पास क्या है, वन सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है। इस सर्कल को सपोज मैं यहाँ बीच में से दो पार्ट्स में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जब तक ये एक पूरा सर्कल था तब तक हम इसको क्या बोल रहे थे, वन सर्कल। पर अब हमने इसमें बीच में से लाइन खींच के इस सर्कल के दो पार्ट कर दिए। ठीक है, इस एक पूरे सर्कल के हम लोगों ने यहाँ पर दो पार्ट कर दिए। तो इसमें इन दोनों पार्ट्स में से इस एक पार्ट को हम किस तरह से यहाँ पर डिनोट करेंगे, इस एक पार्ट को हम लोग डिनोट करेंगे 1/2 से। ठीक है, इस एक पार्ट जो हमने दो पार्ट्स डिवाइड किए सर्कल के, उसमें से एक पार्ट कैसे डिनोट होगा, 1/2 से। 1/2 का मतलब अगर हम इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो 1/2 का मतलब क्या है, वन पार्ट आउट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, एकदम सीधी लैंग्वेज में 1/2 का मतलब क्या है, वन पार्ट आउट ऑफ टू पार्ट्स, मतलब दो पार्ट्स में से एक पार्ट, टोटल दो पार्ट्स में से एक पार्ट। तो इसको हम कैसे यहाँ पर डिनोट करेंगे, आधे पार्ट को 1/2 से, और वैसे ही इस आधे पार्ट को भी कैसे डिनोट कर देंगे, 1/2 से डिनोट कर देंगे इसको भी, इस वाले को भी 1/2 से और इस वाले को भी 1/2 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1/2 है हमारा, ये क्या है, 1/2 हमारा क्या है यहाँ पर, 1/2 का मतलब तो है वन पार्ट आउट ऑफ टू पार्ट्स, पर 1/2 है क्या, यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, 1/2 यहाँ पर हमारा क्या है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस एक्चुअल में क्या होते हैं, फ्रैक्शंस हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस ऐसे नंबर्स होते हैं जो तीन कंडीशंस को आपके पूरा करते हैं। कौन सी तीन कंडीशंस है, कोई भी जो नंबर है वो फ्रैक्शन तभी कहलाएगा अगर वो तीन कंडीशंस को पूरा करेगा। थ्री कंडीशंस फॉर अ नंबर टू बी अ फ्रैक्शन। कोई भी नंबर जो है वो एक फ्रैक्शन तभी होगा जब वो तीन कंडीशंस को पूरा करेगा। ये तीन कंडीशंस कौन सी हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से। पहली कंडीशन है P/Q फॉर्म, पहली कंडीशन है आपकी P/Q फॉर्म। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, P/Q फॉर्म, मतलब जो नंबर है वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जो नंबर है वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे P और Q क्या है, P और Q क्या है, तो वो हमारी सेकंड कंडीशन डिफाइन करती है P और Q को।
सेकंड कंडीशन क्या डिफाइन करती है, पी और क्यू को डिफाइन करती है। पी और क्यू क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। पी और क्यू क्या होने चाहिए, होल नंबर्स। पी और क्यू हमारे होने चाहिए होल नंबर्स। पहली कंडीशन तो है कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन तब होता है जब वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो पी और क्यू यहाँ पर हैं वो होल नंबर होने चाहिए। थोड़ी सी अभी गला खराब है, थोड़ा गले में खांसी है, थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, पर फिर भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस के बारे में। थोड़ा हो सकता है आपको मेरी आवाज़ भी धीमी आ रही होगी, गला सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स हैं 7th क्लास के, उन सब तक आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर स्टूडेंट है तो वो लाइक करें और आगे भी पहुँचाएं, शेयर भी करें। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रैक्शन के बारे में। अगर आपको वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त गला खराब है तो थोड़ा आवाज़ सही नहीं आएगी। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस क्या है, कोई भी नंबर फ्रैक्शन तब होता है जब वो तीन कंडीशंस को फॉलो करता है। पहली कंडीशन क्या है कि उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि पी और क्यू यहाँ पर जो है वो क्या होंगे, यहाँ पर होल नंबर होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, कि जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं होगा। पहली कंडीशन तो कि फ्रैक्शन होने के लिए पहली कंडीशन पी अपॉन क्यू फॉर्म, पी और क्यू होल नंबर्स और क्यू 0 के इक्वल नहीं। तो अब ये तीनों कंडीशन हम लोग 1/2 इस नंबर पे लगा के देखते हैं। ठीक है, 1/2 क्या ये तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। हम इसको यहाँ पे फ्रैक्शन बोल रहे हैं, पर क्या ये तीनों कंडीशन से 1/2 पे फॉलो हो रही है क्या, एक बार इसको देखते हैं। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, पी अपॉन क्यू फॉर्म। पहली कंडीशन क्या है, पी अपॉन क्यू फॉर्म। क्या ये पी अपॉन क्यू फॉर्म है, मैं 1 को यहाँ पे पी बोल दूं कि पी की जगह यहाँ पे क्या है 1 और क्यू की जगह यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो पहली कंडीशन तो ये पूरी कर रहा है। सेकंड कंडीशन है पी और क्यू होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं आपके, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 इस तरह से आगे चलते जाते हैं। तो यहाँ पर 1 क्या है, क्या 1 होल नंबर है, तो बिल्कुल 1 हमारा होल नंबर है। यहाँ पे 2 होल नंबर है, बिल्कुल 2 होल नंबर है। तो ये भी अपना होल नंबर है और 1 भी अपना होल नंबर है और 2 भी अपना होल नंबर है। तो फर्स्ट कंडीशन भी यहाँ पे ट्रू हो रही है और सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे ट्रू हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो नीचे वाला नंबर है हमारा क्यू, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, एक तरफ आप बोल रहे हो कि पी और क्यू यहाँ पे होल नंबर है, होल नंबर में तो 0 भी आता है, तो यहाँ पे क्यू की जगह हम 0 क्यों नहीं लिख सकते। अगर हम 1/2 को फ्रैक्शन बोल सकते हैं तो 1/0 को फ्रैक्शन क्यों नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पर हम क्यू को 0 ले लें तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये 1/2 तो हमारा, हम इसको तो फ्रैक्शन बोल रहे हैं, लेकिन 1/0 फ्रैक्शन नहीं होगा। 1/0 फ्रैक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू 0 है। तो क्यू 0 होने से क्या होता है, क्यू 0 होने से क्या होता है, सपोज अब जैसे मान लो, अगर मैं यहाँ पे समझना, मान लो कोई नंबर है मेरे पास 5, ठीक है, कोई नंबर है मेरे पास 5, इस 5 को मैं नीचे डिवाइड, मैं इसको लिख देता हूँ 5/1। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ वो आगे देखेंगे। इस 5 को मैं लिख देता हूँ 5/1, ठीक है। तो 5/1 का मतलब क्या है, ये अपॉन, ये जो बीच का साइन है ये और क्या बताता है, ये बताता है कि हम 5 को
डिवाइड कर रहे हैं 1 से, ठीक है। हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से। 5/1 का मतलब क्या है कि हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 को मैंने 5/1 क्यों लिखा, क्योंकि इसका अपॉन का मतलब क्या होता है कि हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, जिसका आंसर है 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर है 1/0। 1/0 का मतलब क्या होगा, हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, ठीक है। हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर किससे, 0 से। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 से तो हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या 0 से डिवाइड कर सकते हैं? अच्छा, इसमें भी बहुत से बच्चे हाँ हाँ बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो आंसर 0 आता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो आंसर 0 आता है। इसमें भी बहुत से बच्चे बोलेंगे कि बिल्कुल कर सकते हैं, इसका आंसर वो लोग 0 बोल देंगे, है ना। इसका आंसर बहुत से लोग क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे। पर एक बात हमेशा याद रखना, हम लोग 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। 0 से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अगर मैं चाहूँ तो 0/1 जो है, ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 0/1 है मान लो ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं 0 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं 0 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड किससे कर रहा हूँ, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, अगर आप लोग इस साइन से समझे तो हमारा 0 अंदर है और 1 बाहर है। मैं 1 से 0 को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मैं कर सकता हूँ। इसका आंसर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 0 होता है। ये वो प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो वो 0 आता है। तो जब 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। लेकिन जब हम इसका उल्टा करेंगे कि हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो 1 की टेबल हमारी क्या 1 की टेबल हमारी क्या आती है, टेबल तो क्या है, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3। 1 की टेबल तो हमारे पास है, 0 की हमारे पास कोई टेबल है क्या, 0 की तो हमारे पास कोई टेबल होती नहीं है। 1 की टेबल तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 × 2 2, 1 2 × 2, 1 3 3। क्या 0 की हमारे पास कोई टेबल है, नहीं होती ना। तो 0 से हम, क्योंकि 0 की कोई टेबल नहीं होती, इसलिए 0 से हम किसी भी नंबर को, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, कोई भी नंबर हो, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा 0/1 का, वो क्या होगा, 0/1 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1/0 ये क्या है, ये वाला क्या है, 1/0। 0 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ये हमारा क्या है यहाँ पर, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आंसर अभी तक पता नहीं लगाया गया है, क्योंकि 0 की टेबल होती नहीं है, तो हम 0 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि हम 0 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये जो 1/0 नंबर है, ये जो 1/0 नंबर है, ये जो 1/0 नंबर है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। और इसीलिए जो फ्रैक्शन की तीसरी कंडीशन है वो क्या है, q ≠ 0। q क्या है हमारा, q है हमारा नीचे वाला नंबर, है ना, q है हमारा नीचे वाला नंबर। तो q हमारा 0
नहीं हो सकता, क्योंकि Q 0 हो गया तो हमारे पास आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड, मतलब आंसर कुछ आ ही नहीं सकता। जबकि अगर 0 के बाद वाला कोई नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, तो फिर भी हम इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, पर 0 होगा तो आंसर नहीं आ सकता। तो इसीलिए जो 1/0 वाले नंबर हैं वो क्या होते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे 1/2 की। 1/2 हमने दो कंडीशन यहाँ पे देख ली थी, एक तो P/Q फॉर्म, ठीक है, दो कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली थी, एक तो P/Q फॉर्म में भी है, 1 हमारा होल नंबर है, 2 हमारा होल नंबर है। तीसरी कंडीशन क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 है क्या, तो Q हमारा क्या है, 2 है, ठीक है, Q हमारा 2 है, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन भी प्रूव हो गई एकदम आसानी से। तो क्योंकि ये तीनों कंडीशंस जो 1/2 जो नंबर है वो ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तीनों शर्तें जो है उसको पूरा कर रहा है, इसलिए 1/2 क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब ऐसे नंबर जो तीन कंडीशंस को फॉलो करें। कौन सी तीन कंडीशंस, पहली P/Q फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी P और Q होल नंबर होने चाहिए, और तीसरी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस को, पर एक बार ये एक क्विक रिकॉल था अबाउट फ्रैक्शंस कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं उसके बारे में। हमारे 7th क्लास में जो टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे 7th क्लास में जो टॉपिक आता है वो क्या है, हमारा पहला टॉपिक फ्रैक्शंस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस ये हमारा पहला टॉपिक है आपके इस चैप्टर में। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से क्यों चालू हो रहा है ये चैप्टर, क्योंकि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो टॉपिक है फ्रैक्शंस का वो हम लोग क्लास 6th में पढ़कर आ जाते हैं। अभी हमारे चैनल पे क्लास 6th का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का वीडियो नहीं आया है, वो भी बहुत जल्द आएगा। पर अभी हम लोग क्लास 7th का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसमें एक चैप्टर कर चुका है और सेकंड चैप्टर ये वाला है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो पहले हम लोग इसमें क्या है, ऑर्डर वाइज जो चैप्टर आता जा रहा है उसके वीडियोस बनाते जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो कौन सा है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसलिए 7th क्लास का वीडियो जो है पहले आया है 6th क्लास से। तो 6th क्लास में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं 7th क्लास की, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर आपको दो तरीके से मैं बताने वाला हूँ। पहला तरीका कौन सा होगा, इसमें पहला तरीका मल्टीप्लिकेशन बाय अ होल नंबर, बाय अ होल नंबर। पहला तरीका कौन सा होने वाला है फ्रैक्शंस में, बाय अ होल नंबर, कि किसी भी फ्रैक्शन को एक होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कि हम लोग वही हमारा बहुत सबसे सिंपल जो फ्रैक्शन है वही ले लेते हैं 1/2, ठीक है। हमें इसे किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें इसे किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्या लिया हमने, 1/2, ठीक है। तो 1/2 को हमें किसी भी होल नंबर से, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 से, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 से। तो 3 से हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
बताओ क्या आएगा। इसका आंसर जो है वो 3/2 आएगा, या फिर मैं ऑप्शंस में इसको लिख देता हूँ, 1 मिनट। ये आपके पास सवाल है कि हमें 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो इसका आंसर जो है, दो ऑप्शन हैं, 3/2 आएगा या फिर 3/6 आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 3/2 आएगा या 3/6 आएगा। तो एक्चुअल में इसका सही आंसर हमारे पास क्या बनता है, इसका सही आंसर हमारे पास क्या बनता है, 3/2। इसका सही आंसर हमारे पास क्या बनता है, 3/2। कैसे बनता है वो इधर देखो। हमें क्या करना है, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1/2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या करना होगा हमें इसमें। अब यहाँ पे हमारे दो नंबर है 1 और 2, और यहाँ पे क्या है, ये नंबर है 3। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना भूल गया, हम लोगों ने फ्रैक्शंस रिकॉल किया, तो आपको ये भी बता दूं कि ये जो नंबर है हमारा 1/2, इसमें जो हमारा 1 है, इसकी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अगर उसने एग्जाम में क्वेश्चन में ये वाला वर्ड यूज कर लिया तो आपको पता होना चाहिए। जो हमारा 1/2 जैसे फ्रैक्शन है, उसमें जो 1 है हमारा, जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये चीज अभी फ्रैक्शन से रिकॉल किया, पर ये चीज माइंड से स्लिप हो गई बताना। 1 हमारा न्यूमरेटर है और 2 क्या है, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 इंटू 3 हमें करना है। ठीक है, लौटते हैं टॉपिक पे। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर 3/2 क्यों आएगा, 3/6 क्यों नहीं आएगा। देखो यहाँ पे एक तो हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, और ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब ये जो हमारा होल नंबर है ना, यहाँ पे होल नंबर, वो केवल और केवल किससे मल्टीप्लाई होता है, केवल और केवल न्यूमरेटर से, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, केवल और केवल किससे मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर से। कभी भी जो होल नंबर है हमारा, वो होल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होता, हमेशा न्यूमरेटर से होता है। अगर किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है कि डिनोमिनेटर से क्यों मल्टीप्लाई नहीं होता, तो उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उसका रीज़न तब मिलेगा जब मैं इसका जो सेकंड पार्ट है, आपके जो सेकंड टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि जो हमारा 3 है, जो होल नंबर है, वो हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से। ठीक है, हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से। 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 कितने हो गया, यहाँ पे 3, और अपॉन 2 का अपॉन 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया इसका, 3/2। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। मैं आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के पास एनसीईआरटी होगी, 7th की, जो भी 7th क्लास के बच्चे देख रहे हैं सबके पास एनसीईआरटी होगी, तो सभी ये क्वेश्चन अपनी बुक में देख सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। गले की कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है,
तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विद्या एंड प्रताप, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, मतलब विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम से शो कर देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाएगा। अगर आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि अभी मेरा गला भी ज़्यादा सही नहीं है। यह है हमारे पास एक लड़की है विद्या और एक लड़का है प्रताप। ठीक है, दोनों काफी अच्छे नाम है। विद्या मतलब हमारा शिक्षा, एजुकेशन, विद्या, और दूसरा प्रताप, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो ये महाराणा प्रताप की नगरी है, मतलब महाराणा प्रताप का राज्य है। तो महाराणा प्रताप के शौर्य पर हम सभी राजस्थानियों को बहुत गर्व है। तो विद्या तो हमारा शिक्षा, एजुकेशन जो हमेशा चलती रहती है, विद्या, और प्रताप भी काफी अच्छा नाम है। तो ये दो नाम है हमारे पास, विद्या और प्रताप। ये दोनों कहाँ गए? ये दोनों गए पिकनिक पे। ठीक है, ये दोनों गए पिकनिक पे। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बोतल बना रहा हूँ, आप समझ जाना कि ये बोतल है। बहुत पतली है पर समझ जाना कि ये बोतल है। ठीक है, ये आपकी मान लो एक वाटर बोतल है, या फिर इसको थोड़ा ऊपर से भी बोतल का शेप ही दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी वाटर बोतल है और इसमें हमारा कितना पानी है? इसमें है 5 लीटर्स वाटर। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ क्वेश्चन को पहले। ठीक है, विद्या और प्रताप गए पिकनिक पे, उनके पास एक वाटर बोतल है जिसमें कितना पानी है? 5 लीटर वाटर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, मतलब विद्या ने इस बोतल में से पानी पिया। कितना पानी पिया? इसने इस बोतल में से पानी पी लिया। कितना पानी पी लिया? 2/5। विद्या ने 5 लीटर वाटर में से 2/5 पानी पी लिया। ठीक है, और बाकी का जो पानी बचा वो प्रताप ने पी लिया। 2/5 इसने पी लिया और बाकी पानी प्रताप ने पी लिया बचा हुआ। अब पहले तो हमें ये बताना है, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वाटर विद्या ड्रिंक। हाउ मच वाटर विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद्या और प्रताप गए घूमने और उनके पास बोतल है 5 लीटर की, और वो बोल रहा है कि विद्या ने क्या कर लिया? विद्या ने 2/5 जो है पानी पी लिया। तो कैसे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे? 2/5 उसने हमें क्या बता रखा है? 2/5 उसने हमें फ्रैक्शन में बता रखा है। ठीक है, 2/5 उसने हमें फ्रैक्शन में बता रखा है कि 5 लीटर पानी में से 2/5 जो पार्ट है। तो अगर मैं आपको सही से बताऊं, तो अगर हम इसको ट्रिक से देखें तो चलो, लेकिन क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन बताना है तो पहले मैं मल्टीप्लिकेशन के तरीका बता देता हूँ, फिर इसकी छोटी सी ट्रिक भी बता दूंगा। हालांकि आपको सॉल्व तो मल्टीप्लिकेशन से ही करना है इसको। तो 5 लीटर का 2/5, ठीक है, 5 लीटर का 2/5 हमें निकालना है इसमें। ठीक है, 5 लीटर पानी था टोटल, ये 5 लीटर, उसमें से कितना? 2/5 विद्या ने पी लिया। 2/5 विद्या ने पी लिया। तो कितने लीटर विद्या ने पिया? तो हम क्या करेंगे? 5 लीटर का 2/5 निकालने के लिए 5 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 को जब हम 2/5
किसी भी होल नंबर को जब हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किससे मल्टीप्लाई होता है, केवल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और नीचे डिनोमिनेटर में तो हमारा क्या है 5 ही है। ठीक है, अब 10/5 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। और अगर आप चाहो तो यहाँ भी 5 से 5 आपका कैंसिल हो रहा है, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बताना था इस वजह से ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं है ये, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बताना था इस वजह से मैंने यहाँ पे कैंसिल नहीं किया। आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी होल नंबर को फ्रैक्शन से करते हैं तो किससे करेंगे, हमेशा होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 सा 10 और नीचे अपॉन 5 आ गया, कितना बन गया यहाँ पर 2। ठीक है, तो 2 लीटर्स पानी किस में आता है हमारा, हमेशा 2 लीटर्स लीटर में। ठीक है, तो 2 लीटर पानी, 2 लीटर वाटर, विद्या पी गई कितना 2 लीटर। ठीक है, ये तो हमारा था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर, व्हाट फ्रैक्शन, आई होप आपको दिख रहा होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ड्रिंक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने जो पानी पिया उसका फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कितना पानी निकाल दिया, इसमें 2 लीटर पानी इसमें तो निकल गया। ठीक है, विद्या का तो केस खत्म हो गया, प्रताप की बात करेंगे। तो क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ था कि 5 लीटर पानी है, उसका 2/5 जो है विद्या ने पी लिया और बाकी पानी प्रताप ने पी लिया। तो बाकी पानी जो है जितना प्रताप ने पिया है उसको निकालना है हमें फ्रैक्शन में। अच्छा ये बताओ, 5 लीटर पानी है, ठीक है, 5 लीटर पानी है, तो 5 लीटर पानी में से 2 लीटर तो विद्या पी गई, बचा कितना इसमें, बचा कितना, बचा कितना 3 लीटर, और बाकी पानी प्रताप पी गया, मतलब कि प्रताप ने कितना पानी पी लिया, हमारे प्रताप, प्रताप ड्रिंक्स, प्रताप ड्रिंक्स 3 लीटर वाटर। ठीक है, प्रताप ड्रिंक्स 3 लीटर वाटर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लगाना। वैसे तो हमारा क्या है, ये बहुत इजी है, इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज ही नहीं होगा। कैसे करेंगे कन्वर्ट, हमारे पास टोटल पानी कितना है 5 लीटर, 2 लीटर पी गई कितनी, विद्या पी गई 2 लीटर। ठीक है, और प्रताप ने पिया कितना 3 लीटर पानी। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना, मैं इस बोतल को दोबारा एक बार बना रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। मैं इस बोतल को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ।
ठीक है, ये हमारी बोतल थी विद्या, इसमें कितना था 5 लीटर पानी था, ठीक है, और 2 लीटर विद्या पी गई है, ठीक है। प्रताप ने 3 लीटर पिया है, विद्या का फ्रैक्शन है 2/5, प्रताप का हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? 3 लीटर पानी पिया हमें बताए सॉरी, गला थोड़ा खराब है तो बीच बीच में हो जाता है। तो 2/5 जो है ये हमारा फ्रैक्शन है विद्या का, और 2 लीटर का, और प्रताप का क्या है, यहाँ पर 3 लीटर वाटर है। टोटल वाटर हमारे पास इसमें कितना था, 5 लीटर था। तो मैं यहाँ पे जो है इस बोतल को 5 लीटर पानी है ना, तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, और ये 5वां पार्ट हो गया, ठीक है। ये पहला पार्ट, ये 1 लीटर, 2 लीटर, 3 4 5 लीटर, ठीक है। अब 2 लीटर तो कौन पी गई, विद्या पी गई, तो 2 लीटर तो विद्या पी गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसका कितना हो गया, 2/5। अब बचा ये 3 लीटर पानी, ये कौन पी गया, प्रताप पी गया। तो इसका कैसे निकालेंगे हम फ्रैक्शन? देखो बोतल के कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट, ठीक है, 5 पार्ट, एक पार्ट 1 लीटर को दर्शा रहा है। इसने कितना पानी पिया, 3 लीटर पिया। प्रताप ने कितना पिया, 3 लीटर, मतलब कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, 3 पार्ट्स, और टोटल कितने पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स, ठीक है। प्रताप ने टोटल 5 लीटर पानी था, 1 लीटर का ये 1 पार्ट हो गया, टोटल 5 पार्ट हो गए। 2/5 किसने पिया, विद्या ने, बाकी बचे 3 पार्ट, तो ये क्या हो गया, 3/5। इस 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स, ठीक है। ये तो हो गया। अगर आप फोटो बना के, अगर आप वहाँ पे कैलकुलेशन ना करो, सिर्फ फोटो बना के डायरेक्ट लिख दो कि ये 2/5 है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3/5। तो ये तो आपको समझाने के लिए मैंने फोटो से इसको शो कर दिया, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स। लेकिन अब अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने की यहाँ पर, तो सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर आ गया कि प्रताप कितना पीता है, 3 लीटर पानी पीता है, ठीक है। प्रताप 3 लीटर पानी पीता है, तो टोटल पानी कितना था, हमें क्या निकालना है, हमें फ्रैक्शन में निकालना है, ठीक है, हमें फ्रैक्शन में निकालना है। तो टोटल पानी हमारे पास कितना था, 5 लीटर, हमारे पास टोटल पानी कितना था, 5 लीटर, ठीक है। अगर मैं इसको, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 5/5, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 5/5? अब 5/5 मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे देखो 2/5 क्या होता है, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स, मतलब 5 में से 2 पार्ट, ठीक है। टोटल 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स, 2/5 का मतलब क्या है, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स। तो 5/5 का मतलब क्या है, पूरा बोतल, मतलब 1 बोतल। 5/5 मतलब 5 पार्ट, 5 में से 5 पार्ट, ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 पार्ट्स, माइनस, अब कितना हुआ यहाँ पर, 3 लीटर उसने पिया, ठीक है। 3 मतलब ये तो हमें अभी पता चला है प्रताप का 3 लीटर, इसका फ्रैक्शन तो निकालना है। विद्या का कितना है, 5/5 में से विद्या कितना पी गई, 2/5, ठीक है।
विद्या कितना पी गई 2/5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/5। ठीक है, 5/5 माइनस 2/5 कितना हो गया 3/5। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पे ये जो 5/5 है, यहाँ पे ये जो 5/5 है, इसमें देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, इसमें 5 से 5 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 5/5 को मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 1 माइनस 2/5 लिखता ना, तो आप में से बहुत से लोग पूछते कि 1 कैसे आया, वो आपको समझाने के लिए मैंने 5/5 पहले लिखा था। तो 5/5 कितना हो गया 1। एक्चुअल में आपको वहां पे क्या लिखना है, आपको वहां पे 5/5 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है 1 1 माइनस 2/5। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2/5 को, तो इसमें क्या होगा हमारा मेथड जो है वो कौन सा मेथड यूज होगा, इसमें एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड यूज होगा, एलसीएम मेथड। ठीक है, इस 1 को मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1/1। अब 1 और 5 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 1/1 लिखूंगा तो वो तो 1 ही है, 1 और 5 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, एक टेबल बनाई, डिनोमिनेटर्स उसमें लिखे 1 और 5, और यहाँ पे कौन सा 1 के अलावा कौन सा नंबर यहाँ पे दिख रहा है हमें 5। हमें ये देखना है कि 1 के साथ जो नंबर है क्या वो प्राइम नंबर है, तो हाँ ये प्राइम नंबर है, तो हम लोग डायरेक्ट काय से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। एक बार एलसीएम भी अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। हम लोग पहले इस तरह की क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, एक सीधी लाइन और एक ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, सबसे ऊपर वाले कॉलम में हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को लिख देंगे 1 और 5 को। उसके बाद हमें एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। 1 हमारा प्राइम नंबर होता है क्या, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर से स्टार्ट होता है 2 से, तो 2 नहीं होगा। उसके बाद 3 से भी ये डिवाइड नहीं होंगे। उसके बाद 5 से हो रहे हैं क्या, तो 5 से 5 डिवाइड हो रहा है, एक नंबर डिवाइड हो रहा है ना, तो कर दो उसको। भले दोनों में से एक नंबर पे डिवाइड हो रहा हो तो हम उसको कैसे कर देंगे, पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 1, तो डिवाइड होता नहीं है तो 1 ही आ जाएगा, और 5 से 5 को डिवाइड करा कितना आ गया 1 1। जब भी एलसीएम की टेबल में ये 1 1 वाली स्टेप आ जाती है, टेबल वहीं कंप्लीट हो जाती है। अब इधर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, हमारा 5 लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा एलसीएम क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या करो, इस 5 नीचे तो आपका 5 आ गया एलसीएम, अब इस 5 को, ये जो डिनोमिनेटर वाला है ना, इसको आप इस सॉरी, इस 5 को आप इस 1 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस 2, 5 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3/5। तो हम लोग कैसे सॉल्व किया इसको, भाई विद्या ने कितना 2/5 पी लिया था। टोटल हमारे पास कितने बने थे, मैंने आपको बोतल के 5 पार्ट बना के दिखाया, तो टोटल हमारे पास कितना था 5/5, जिसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 5/5 को मैं 1 भी लिख सकता हूँ। उसमें से हमने कितना माइनस कर लिया, विद्या ने जितना पिया 2/5 माइनस कर लिया, कितना आया 3/5। ठीक है, तो आंसर इसका कितना हो गया 3/5। एलसीएम कैसे लिया, 1 को हमने क्या लिख दिया था 1/1। ठीक है, एलसीएम की टेबल बनाई इस तरह से, एक सीधी लाइन एक वर्टिकल लाइन, डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे रखा, और फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे कोई एक नंबर डिवाइड होता हो, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 5।
जिससे 5 जो है डिवाइड हो गया। क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। हमारी जो एलसीएम टेबल है यही कंप्लीट हो गई। हमारी एलसीएम टेबल यही कंप्लीट हो गई। एलसीएम कितना आया? 5। फिर इस डिनोमिनेटर को क्या करो, इस न्यूमरेटर से मतलब इधर वाले होल नंबर से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। 5 इंटू 1 माइनस 2 कितना आ गया? 5 माइनस 2 3/5। जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे ना, तो आप ये एलसीएम वाला जो मेथड है, ये जो एलसीएम वाला मेथड है आपका, आप इस वाले को पेपर में सॉल्व करते हुए लिखना, ठीक है। ये वाला मेथड तो आपको समझाने के लिए था, पर पेपर में आपका कौन सा ये एलसीएम वाला मेथड यूज होगा। ओके, तो आई होप आपको होल नंबर से जो है मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है? केवल न्यूमरेटर से उस होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड टाइप मल्टीप्लिकेशन की। गला मेरा थोड़ा सा खराब है, अगर आपको आवाज में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं बहुत हिम्मत से वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल सेकंड जो आपका टाइप है वो क्या है? बाय अ फ्रैक्शन। बाय अ फ्रैक्शन। अभी तो हमने क्या देखा था? अभी तो हमने देखा था आपके होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन। अब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 फ्रैक्शन ले लिए, 1/2 और 3/4, ठीक है। ये मैंने मान लो 2 ले लिए यहाँ पर क्या? फ्रैक्शंस, और इनको मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करूँगा? जब होल नंबर था तो होल नंबर को तो हम क्या कर रहे थे? डायरेक्ट न्यूमरेटर से, डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ भी फ्रैक्शन आ गया तब हमें क्या करना है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दो। तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3, और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8। बहुत सिंपल है। क्या करना है? जब होल नंबर से करा था तब तो यहाँ पे क्या था? केवल 1 था, तो 1 हमारा केवल 3 से मतलब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया था। जब फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो इधर भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इधर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? 1 को 3 से किया 3, 2 को 4 से किया 8, ठीक है। अब इसका भी आई होप आप समझ ही गए होंगे, बहुत इजी है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसा आता है, फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो को करेंगे खत्म। तो आपकी बुक का जो एग्जाम्पल 2 है, आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 2 हम लोग देखने वाले हैं। जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ना, सॉल्व्ड वाले, मैं इसमें एक्सरसाइज का क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि एक्सरसाइज में आपके होल नंबर वाले ही जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम्स है वो दी हुई हैं। उसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में जो है केवल होल नंबर वाली प्रॉब्लम्स हैं। आपके जो फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल में ही दी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेंशन मतलब मैं बुक से सोल्यूशन नहीं देखूंगा, सिर्फ सवाल आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या है कि सुशांत नाम का एक लड़का है। कौन है? सुशांत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन है हमारे पास? सुशांत। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास एक लड़का है सुशांत,
वो क्या पढ़ रहा है, वो एक बुक पढ़ रहा है। ठीक है, सुशांत एक बुक पढ़ रहा है। और सुशांत बुक का 1/3 पार्ट, सुशांत बुक का 1/3 पार्ट कितने में पढ़ता है, 1 आवर में। सुशांत जो है वो क्या करता है, बुक पढ़ रहा है और बुक का 1/3 पार्ट, अगर मतलब पूरी बुक को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लूँ तो उसका एक पार्ट 1 आउट ऑफ 3 पार्ट, 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स, 1/3 पार्ट 1 आवर में पढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 2 के साथ 1/5, नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मतलब गलत नंबर तो सही है, गलत साइड पर लिख दिया, वो इस साइड है। 2 के साथ 1/5 आवर्स में, 2 के साथ 1/5 आवर्स में सुशांत कितना पार्ट पढ़ेगा, कितना पार्ट पढ़ेगा बुक का। अगर 1 आवर में वो 1/3 पार्ट पढ़ रहा है तो 2 के साथ 1/5 आवर में कितना पार्ट पढ़ेगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि ये 2 की पावर 1/5 क्या है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता है हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें 2 तो क्या है, होल नंबर है, 2 क्या है, होल नंबर, और ये 1/5 क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। टू तो है होल नंबर और 1/5 क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो कैसे बनता है, 2 और 1/5 कैसे बनता है, वो एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को जोड़ के बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन क्या है कि सुशांत बुक पढ़ रहा है, उसने 1 घंटे में 1/3 पार्ट पढ़ लिया, तो 2 के साथ तो 2 1/5 आवर्स में कितना पार्ट पढ़ लेगा, ये हमें बताना है। तो पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक नॉर्मल जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, इसको कैसे लेके आएंगे, ये हमारे पास है 2 की पावर 1/5, ये है 2 की पावर 1/5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर 1/5। ठीक है, ये हमारे पास है। इस 2 को थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ, 2 की पावर 1/5 हमारे पास है, 5 को भी इधर लिखूंगा। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो डिनोमिनेटर तो हम 5 ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन तो वही है, फ्रैक्शन थोड़ी चेंज हो रहा है। अब देखो ये जो 5 है इसको इस 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर प्लस दिख रहा है तो मैं बता दूं ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, प्लस मत समझना इसको, अगर हो सकता है आपको एंगल की वजह से ये प्लस दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद पहले जब मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे, न्यूमरेटर में प्लस करेंगे 1 में। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, और अच्छा जब नॉर्मली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो होल नंबर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे
तो डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 इंटू 2 कितना हो गया, 5 इंटू 2, और ऊपर जो इसका जो आंसर आएगा 5 इंटू 2 का, उसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे, उसमें न्यूमरेटर को प्लस करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11/5, ठीक है। 11/5 जो है हमारा क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन। मतलब हमें बताना है यहाँ पे, मैं इस 2 की पावर 1/5 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि मुझे बताना है कि 11/5 आवर्स में 11/5 आवर्स में वो कितनी बुक पढ़ लेगा, ठीक है। अगर इस 11/5 को हम और सॉल्व करें ताकि हम लोग एग्जैक्ट आवर्स और मिनट्स में निकाल सकें, तो कैसे करेंगे इसको। अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, एक बचा पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आता है। 5 2 सा 10 हो गया। यहाँ पर एक बचा, हमारे पास 11 था, एक बचा है, पॉइंट लगाया तो इस ये जो एक बचा है ना, ये जो 5 दूनी 10, एक बचा है, अब 11 था, यहाँ पे एक बचा है, पॉइंट लगाने के बाद इसके आगे 0 लगा दो, ठीक है। फिर से 5 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो 11/5 का आंसर क्या आ गया हमारा, 2.2 आवर्स, ठीक है, 2.2 आवर्स। और आप लोगों ने अगर डेसिमल्स को पढ़ा हुआ है तो आप जानते होंगे, अगर मैं इस 2 के आगे यहाँ पे 0 लगा दूँ, अगर मैं इस 2 के आगे यहाँ पे 0 लगा दूँ तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, अभी भी कितना रहेगा, 2.2 ही रहेगा। इस 0 को हम लोग कंसिडर नहीं करते जनरली, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसे कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1 आवर है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 2.2 या 2.20। तो इस 2.20 आवर को, ये 2.20 आवर को मैं क्या लिखूंगा, 2 आवर 20 मिनट्स, 2 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। टू आवर 20 मिनट्स। बहुत ध्यान से समझना है सवाल को, बहुत मतलब हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, चाहे तो आप वीडियो को फिर से पीछे रिमाइंड करके देख लेना। क्या किया हमने, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में करा, 11/5 आवर्स आया, उसको हमने और सिंपल फॉर्म में कर दिया तो कितना आ गया हमारा, 2 आवर्स 20 मिनट्स। अब हमें पता है कि वो 1 घंटे में 1/3 पार्ट पड़ता है, तो अब हमें बताना है कि 2 घंटा 20 मिनट में वो कितना पार्ट पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल हो गया है, 2 आवर्स और 20 मिनट्स में कितना पार्ट पड़ेगा। तो अब मैं इसको जो है रब कर देता हूँ इधर वाले पोर्शन को, ठीक है। अभी 11/5 आवर्स की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 11/5 आवर्स की जगह पे हमारे पास क्या गया था, 2 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। 2 आवर्स 20 मिनट्स में मुझे बताना है कि ये कितना पार्ट पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं 2 आवर्स की। तो 1 आवर में, मुझे एक बात बताओ, 1 आवर में 1 आवर में वो पड़ रहा है 1/3 पार्ट, ठीक है। तो 2 आवर्स में कितना पड़ेगा, वो 2 इंटू 1/3, इसका डबल पड़ेगा, कितना आ जाएगा, वो इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन अभी सिखाया है, 2/3 आ गया, ठीक है। 2 घंटे में तो कितना पड़ा, उसने 2/3 पार्ट, ठीक है। ये तो इजी था। अब बारी आती है 20 मिनट्स की। 2 घंटे में तो उसने 2/3 पढ़ लिया, ठीक है। अब 20 मिनट्स में वो कितना पढ़ता है, 20 मिनट्स में मैं अगर यहाँ पे निकालूं, अगर इसको अलग से लिखूं कि 2 आवर्स का तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। मान लो ये 2 आवर्स 20 मिनट्स में से 2 आवर्स का तो मैंने निकाल लिया, कितना आ गया, 2/3,
अब मुझे 20 मिनट्स का और निकालना है कि 20 मिनट्स में कितना बढ़ता है। 20 मिनट्स में कितना बढ़ता है वो निकालना है। अब ये बताओ मुझे, ये तो समझ में आ गया आपको 2/3 पार्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको 2/3 पार्ट। अब ये बताओ कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं हमारे पास। 1 आवर में हमारे पास मिनट होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट्स, मतलब मैं यहाँ पे 1 आवर की जगह कह सकता हूँ कि ये 60 मिनट्स में कितना पड़ रहा है, 1/3 पार्ट पड़ रहा है। 60 मिनट्स में 1/3 पड़ रहा है, तो 20 मिनट्स में कितना पड़ेगा ये बताओ। इससे ज़्यादा पड़ेगा कि इससे कम पड़ेगा? कम पड़ेगा, क्योंकि 60 मिनट्स का 20 मिनट्स, 60 मिनट ज़्यादा है 20 मिनट्स कम है, तो 1/3 से कम पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। अब कितना पड़ेगा वो निकालना है। 60 मिनट्स में तो वो कितना पड़ रहा है, 1/3 पार्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि 20 मिनट्स में कितना पड़ेगा। तो 20 मिनट्स में कितना पड़ेगा वो कैसे निकालेंगे। अगर मैं ये 60 मिनट्स को 20 मिनट्स में ब्रेकअप करूं तो मैं कितना लिख सकता हूँ, 20 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। जो 60 मिनट है मैंने उसको 20 मिनट्स के टाइम इंटरवल में तोड़ लिया, ठीक है। देखो 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहला 20 मिनट, फिर 20 मिनट और फिर 20 मिनट, टोटल कितने हो गए 60 मिनट, ठीक है। अब वो टोटल तो हो गए 60 मिनट। अब चलो, अब मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, इसको x मान रहा हूँ, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है, x पार्ट है। मैंने इसको नाम दे दिया x, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लो मैंने इसको नाम दे दिया x, कि उसने x पार्ट पढ़ा। मुझे पता लगाना है कि मुझे पता लगाना है कि इस x की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो 20 मिनट्स में मैंने कितना करा, x पार्ट, ठीक है। 20 मिनट्स में मैंने पढ़ा x पार्ट, मुझे पता लगाना है कि x की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, देखो 20 मिनट्स में मैंने कितना पार्ट पढ़ा, x पार्ट 20 मिनट्स में, फिर 20 मिनट्स में वापस x, फिर 20 मिनट्स में वापस x, और टोटल 60 मिनट्स में मैंने कितना पढ़ा था, 1/3, ठीक है। 60 मिनट्स में मैंने कितना पढ़ा था, 1/3। तो 20 मिनट्स में x, फिर x और फिर x, 60 मिनट्स में टोटल कितना पढ़ा था, 1/3। तो ये x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये 1x, ये 2x, ये 3x, कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। 3x बराबर 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x कितना आ गया, ये 3, देखो ये 3 क्या है, ये यहाँ पर क्या है, 3 × x, ठीक है। 3 × x, 1x 2x 3x, ये क्या होगा 3 × x, और 3 को अब हम इधर ले जाएंगे, तो 3 किस में जाएगा, डिवाइड वाले पोर्शन में, मतलब किस में जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/3 × 3 कितना आ गया, 1/9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9 पार्ट, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9 पार्ट। 20 मिनट्स में उसने कितना पढ़ा, 1/9 पार्ट पढ़ा, ठीक है।
अब मुझे कितना निकालना था, मुझे तो पूरा निकालना था कि 2 आवर्स और 20 मिनट्स में। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2 आवर्स और 20 मिनट्स में। अगर वो 1 आवर में यानी 60 मिनट्स में 1/3 पार्ट पड़ता है तो 2 और एक्चुअल नंबर तो क्या था 2 के साथ 1/5, ठीक है, एक्चुअल नंबर ये था। इसको हमने क्या बना दिया था 2 आवर 20 मिनट्स। तो 2 घंटे में तो वो 2/3 पड़ रहा है, 20 मिनट्स में वो 1/9 पड़ रहा है। तो टोटल कितना पड़ेगा, तो 2 आवर और 20 मिनट्स में कितना पड़ेगा, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। 2/3 प्लस 1/9। अब क्या लेंगे, 3 और 9 का यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये 3 और 9 का मैंने एलसीएम ले लिया। यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे कोई सी भी एक डिजिट हो रही हो मल्टीप्लाई कौन सा होगा, 3 होगा। 3 से करेंगे, 3 से 3 भी हो गया और 9 भी हो गया। 3 तो हो गया एक बार और 9 हो गया, 3 3 से 9 3 बार। फिर 3 से कर देंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा। फिर 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये एक बार, ये एक बार। ये आ गई आपकी 1 की स्टेप। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको हम कहीं और लिखते हैं तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट जो है मिटा देता हूँ। ये तो आप समझ ही गए हैं, ये ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ। अब क्या है, 2/3 प्लस 1/9, इधर लिख लेते हैं। 2/3 प्लस 1/9, इसका एलसीएम हमने लिया, कितना आ रहा है यहाँ पर देखो, एलसीएम 3 और 3 कितना आ रहा है यहाँ पर, एलसीएम आ रहा है यहाँ पर 3 इंटू 3 9 आ रहा है, ठीक है। अब इस 9 को पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, इस 9 को पहले पहला डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 3 है ना, इससे डिवाइड कर दो। जो डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 3, डिवाइड होगा इससे तो कितना आ जाएगा 3 3 से 9, 3 आ गया। इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या किया, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो 3 है ना, ये डिनोमिनेटर वाला 3, ये 3 कौन सा है, डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है एक डिनोमिनेटर 9 है और एक डिनोमिनेटर कौन सा है 3, ये 3 है डिनोमिनेटर वाला 3, ठीक है। मैंने डी लिख दिया, इसको मैंने डिवाइड किया, कितना आया 3 आया। उस 3 को मैंने यहाँ पे लिखा और इस 3 को मैं इसी के न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में 3 था ना, इसी के न्यूमरेटर से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 इंटू 2 प्लस इधर का हो गया प्लस, यहाँ पे तो 9 ही है तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 1, ठीक है। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया यहाँ पे 6 प्लस 1/9, आंसर क्या आ जाएगा 7/9, ठीक है। तो 2 आवर्स और 20 मिनट्स में वो कितना पड़ गया, 7/9 पार्ट पड़ गया, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, अभी दोबारा समझाने जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। आप लोग इसी वीडियो को जो है रिवर्स करके देख लेना। बट इसका जो आंसर है वो 7/9 आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आपको इस क्वेश्चन में लगे या इससे पहले जो मैंने वो क्वेश्चन बताया था विद्या वाला, उसमें भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 7/9। अभी गला गया थोड़ा सही नहीं है, तो अब मैं जितनी मुझ में कैपेसिटी थी मैंने उतना पढ़ा दिया है, आपको पूरी कोशिश की है। हो सकता है आपको आवाज़ भी थोड़ी सी दबी दबी आ सकती है वीडियो में, बट क्योंकि गला थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए रेगुलर वीडियोस भी नहीं आ पा रहे अभी चैनल पे। तो मतलब मैं चाह के भी नहीं मना पा रहा, जिस दिन गले की कंडीशन थोड़ी सही होती है उस दिन एक वीडियो में डाल देता हूँ। तो आज मैंने आपको ये एक बार तो सवाल समझा दिया है। अगर ठीक से समझ नहीं आया दोबारा समझना है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको पर्सनली
कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया जाएगा या फिर अगले वीडियो में इसको मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तब तक हो सकता है मेरा गला भी थोड़ा सही हो जाए। तो अभी आज के लिए हम ये हमने दो चीज़ें समझी। पहला होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन और दूसरा फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। आपके डाउट्स को मैं पर्सनली सॉल्व ज़रूर करूँगा। आपको पर्सनल रिप्लाई सभी को मिलेगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।